दोस्तों, भारत की पीओके वापस लेने की जिद के आगे पाकिस्तान घबराया हुआ है। अब पाकिस्तान को लगने लगा है कि एक ना एक दिन पीओके उसके हाथ से छिटक जाएगा। पाकिस्तान ने पहले पीओके में चीन की एंट्री कराई, चीन ने भारी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन जब पाकिस्तान को लगा चीन से भारत नहीं डरने वाला, तो अब ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की एंट्री करा दी। ओआईसी मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें तुर्की भी शामिल है। वही तुर्की जिसने यूनाइटेड नेशन में जाकर भारत के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि कश्मीर जितना पाकिस्तान के लिए जरूरी मुद्दा है, उतना ही तुर्की के लिए भी है। एक तरफ जिस तरीके से तालिबान के तोप आए दिन पाकिस्तान पर गरजने शुरू हो गए हैं और जिस तरह से लगातार पाकिस्तान पर अटैक हो रहे हैं, वहीं अब उसी का डर पीओके में भी पाकिस्तान को सताने लगा है। अगर पाकिस्तान तालिबान से उलझ गया तो पीओके की कैसे रखवाली की जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान ओआईसी के एक प्रतिनिधि को पीओके की सैर कराने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन ओआईसी के महासचिव हिसेन इब्राहिम ताहा उस वक्त पीओके पहुंचे हैं जब अभी हाल ही में पीओके से आई एक सर्वे की रिपोर्ट में दुनिया के सभी देशों को हैरान कर दिया है। दरअसल अभी हाल ही में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने पीओके के अंदर एक सर्वे किया और इस सर्वे की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसने पाकिस्तान सरकार में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पीओके के अंदर मौजूद 40% लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। वहीं पर अभी तक तो पाकिस्तान को केवल शक था कि पीओके कभी न कभी उसके पकड़ से बाहर हो जाएगा, लेकिन जब से ये रिपोर्ट आई है पाकिस्तान का शक और बढ़ गया है। इसीलिए पाकिस्तान एक बार फिर से इस्लामिक देशों वाले संगठन ओआईसी में मत्था टेकने पहुंच गया है। लेकिन भारत ने पहले ही अपनी कूटनीतिक चाल के जरिए ओआईसी में पकड़ बना रखी है। यूएई और सऊदी अरब जैसे ओआईसी के ताकतवर देश पाकिस्तान से ज्यादा भारत से अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि यही देश जो कश्मीर को दुबई बनाने के लिए भारी भरकम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। इसी को देखकर पीओके में रह रहे लोग भी भारत के हिस्से में आने के लिए लगातार सड़कों पर नारेबाजी करने की शुरुआत कर चुके हैं। दूसरी तरफ भारत की ओर से भी ओआईसी महासचिव की इस यात्रा पर जवाब आया है। हिसेन इब्राहिम ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने जवाब में कहा है कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उधर पीओके वापसी में भारत अपनी कूटनीतिक चाल का भी जबरदस्त उपयोग कर रहा है। अपने हिस्से वाले कश्मीर में इतना विकास करना चाहता है कि पीओके के लोग भारत के कश्मीर को देखकर खुद ही पाकिस्तान की सरकार का विरोध करने लगे और पाकिस्तान के द्वारा बनाई गई पीओके और कश्मीर के बीच की सीमा को तोड़कर भारत में शामिल हो जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जो चाल कश्मीर में चल रहा है, ऐसा ही कुछ जर्मनी के साथ भी हो चुका है। विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी दो भागों में बंट गया था। एक भाग पर अमेरिका का प्रभाव था और दूसरे भाग पर सोवियत संघ का। वहीं अमेरिका के प्रभाव वाले जर्मनी के हिस्से में बहुत ज्यादा विकास किया गया, शिक्षा व्यवस्था और वहां रह रहे लोगों के जीवन स्तर को बहुत बेहतर कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सोवियत संघ के हिस्से वाले जर्मनी में रह रहे लोग का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा होता रहा। सोवियत संघ के पास उतने पैसे उस वक्त नहीं थे कि वह अपने प्रभाव वाले जर्मनी में विकास कर पाता। वहीं इसी के चलते सोवियत संघ के प्रभाव वाले जर्मनी के लोगों ने खुद ही अमेरिका के प्रभाव वाले जर्मनी में शामिल होने लगे। ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों मिलकर जर्मनी बन गया। उधर पाकिस्तान को भी पता है कि ऐसा ही कुछ पीओके के साथ भी हो सकता है। जिस तरीके से भारत लगातार अपने हिस्से वाले कश्मीर में यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल और सड़क बनवा रहा है, उतना विकास तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जबरन भारत के कश्मीर के जिस हिस्से को कब्जा कर रखा है, उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके के नाम से जाना जाता है, जबकि पाकिस्तान उसे आजाद कश्मीर के नाम से पुकारता है। और इसके लिए पाकिस्तान ने बाकायदे पीओके में एक प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति की है, जिसकी कभी वो चलने नहीं देता। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और डीआरडीओ से जुड़ी हुई है। दरअसल भारत ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के निर्माण में एक और कीर्तिमान रच दिया है। मौजूदा वक्त में भारत की कोशिश है कि भारतीय सेनाओं को मेड इन इंडिया वाले हथियारों पर निर्भरता बढ़ाई जाए और साथ ही भारत में बने हथियारों का एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों में किया जाए, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भारत ब्रह्मोस और पिनाका जैसी मिसाइलों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने की शुरुआत कर चुका है। दरअसल अब जो कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड की ओर से नई खबर आई है, उसके अनुसार बीते दिन MRSAM की 100वीं किट को लॉन्च कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये मिसाइल किट एयर डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। उधर इस अवसर पर भारतीय फौज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बाबा एन कल्याणी ने कहा है कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा भारतीय सेना के लिए जिस तेजी से हथियारों का निर्माण किया जा रहा है, उस पर हम गर्व करते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।